नमस्कार साथियों, सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। परीक्षा के प्रश्नों का जो पैटर्न है ये बदल चुका है, इसलिए आज हम उसी नए पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। क्लास को ध्यान से देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, 1, 2, 3। पहले इनको ध्यान से देखना है, फिर नीचे क्या सही से उत्तर छांटना है। तो पहले हम तीनों कथनों को ध्यान से देख लेते हैं। इसका उद्गम पंजाब में हरिके बैराज सतलज व्यास के संगम से होता है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताया गया है कि इसका उद्गम है ना, ये पंजाब में हरिके बैराज सतलज व्यास के संगम से होता है। तो ये हमारा जो कथन है ये सही है। आपका 2 नंबर जो कथन है ये देखो, कंवरसेन लिफ्ट नहर इसकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कंवरसेन है ना, ये इसकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जो बीकानेर को पानी देती है। जो क्या है, बीकानेर को पानी देती है। तो ये भी इसका से संबंधित कथन सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 2 नंबर कथन भी आपका सही है। आपका 3 नंबर कथन है, देखो कि इससे राजस्थान के केवल पूर्वी जिलों जैसे जयपुर है, भरतपुर है को सिंचाई सुविधा मिलती है। तो हमारा जो ये जो कथन है ना 3 नंबर, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा गलत है। क्योंकि दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, ये राजस्थान के कौन से, राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं ना, राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इनकी क्या है दोस्तों, ये जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इनको ही जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर, इनको ही दोस्तों ये पानी की आपूर्ति है वो कराती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जयपुर भरतपुर है ना, पूर्वी जिलों को ये पानी की आपूर्ति नहीं कराती है। तो हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, कथन है, ये गलत है। तो हमने क्या देखा कि हमारा 1 नंबर कथन सही है, 2 नंबर कथन सही है और 3 नंबर गलत है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि सत्य कथन है वो छांटिए। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि 1 और 2 कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो आपका क्या है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर देखो, आपका 1 और 2 क्या है, सत्य है। बी ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटी एग्जाम के लिए। आपका बी ऑप्शन क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, ये देखते हैं। देखो, राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में विचार करें। साथ साथ में उत्तर भी बताएं दोस्तों। सभी का नाम लूंगा, कमेंट करें दोस्तों। जो जो कमेंट करेगा उसका नाम लूंगा। सही उत्तर बताएगा तो नाम लूंगा, अगर गलत बताएगा तो उसको सही उत्तर बता दूंगा कि ये गलती आपकी हुई है। तो चलो, राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में विचार करें। क्या है दोस्तों, देखो आपका 1 नंबर कथन है कि हड़ौती के पठार कोटा बूंदी में वर्टिसोल्स काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, हड़ौती का जो पठार है कोटा बूंदी, यहाँ पे दोस्तों वर्टिसोल्स है, ये काली मिट्टी है, ये पाई जाती है। ये आपका दोस्तों क्या है, कथन सत्य है। क्या दोस्तों, सत्य है। आपका 2 नंबर देखो, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एडोसोल्स एओ और एंटीसोल्स पाई जाती है। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में क्या दोस्तों, जो एडोसोल्स और एंटीसोल्स है ये पाई जाती है। ये भी सत्य है दोस्तों। आपका 2 नंबर जो कथन है ये भी सत्य है। 3 नंबर देखो क्या है, एल्पिसोल्स जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्य है दोस्तों। एल्पिसोल्स जलोढ़ मिट्टी ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से क्या दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग में क्या दोस्तों मिलती है। ये भी सत्य है। तो हमने पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। तो इन 4 ऑप्शन में अब देखना हमारे कि पहला, दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है दोस्तों। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा सही, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न क्या दोस्तों एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप इनसे भी कठिन प्रश्न देखना चाहते हैं, जो कथन ए और कारण आर, मतलब कारण आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ए गलत है, आर सही, ऐसे प्रश्न देखना चाहते हैं तो मैंने कल दोस्तों भूगोल का निचोड़, क्या दोस्तों, भूगोल का निचोड़ पूरे 20 प्रश्नों की क्लास अपलोड की है, परंतु वो 45 मिनट की है। उसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट को समझाया, वो आप देख लेना। इसी के अंदर है, या आप प्ले लिस्ट पर जाके सीटी क्लास 2026 लिख रखा है, ऊपर ही आ जाएगा सीटी 2026 या सीटी क्लास 2026, वो जाके देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपने वाले प्रश्न है, टोटल 20 है। कथन कारण वाले प्रश्न कौन से प्रश्न है, वो है जो आर ए की व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, वो प्रश्न टोटल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, हमने इसका देख लिया। डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर जा रहा है।
आपका जो अगला प्रश्न है वो देखो। आपका 3 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान के खनिजों के बारे में विचार करें। दोस्तों यहाँ पे आपको राजस्थान के खनिजों के बारे में विचार करना है। तीनों ऑप्शन कथन दे रखे हैं, 3 कथन है। तो देखो आपका जो कथन है ना, 1 नंबर कथन आपका क्या है कि सीसा जस्ता और बोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। सही है दोस्तों, सीसा जस्ता और बोलेस्टोनाइट के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान क्या है, एकाधिकार है। अगर दोस्तों ये भी प्रश्न अगर आपसे एक मतलब सिंपल प्रश्न पूछा जाए, सिंपल प्रश्न एग्जाम में दोस्तों 4 या 5 ही आते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि सीसा जस्ता और बोल्स्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको लिखना दोस्तों प्रथम स्थान। कौन सा दोस्तों, प्रथम स्थान लिखना है। दूसरा तीसरा मत लिख देना, प्रथम स्थान आपको लिख देना, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा पहला कथन है ये सही है कि उत्पादन में राजस्थान का क्या दोस्तों, एकाधिकार है। आपका 2 नंबर देखो दोस्तों, खेतड़ी नीम का थाना, यहाँ पे सिक्कर भी आ सकता है दोस्तों। नीम का थाना तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है दोस्तों। खेतड़ी नीम का थाना तांबे के लिए क्या दोस्तों, प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। आपका 3 नंबर है वो देखो, मकराना डीडवाना कुचामन का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध कैल्साइट किस्म का है, जिससे क्या दोस्तों ताजमहल बना था। तो हमारा ये 3 नंबर भी दोस्तों कथन सत्य है। तो हमको अब देखना है कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये तीनों कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। देखो ध्यान से, डी के अंदर है 1 2 3। तो हमारा डी ऑप्शन है ये आपका सत्य हो जाएगा। आपको ओहमार शीट के अंदर क्या दोस्तों, डी वाला ऑप्शन होगा ना गोल चक्कर, उसको क्या इस तरह से पूरा गड्ढा कर देना है और आपको बट्टे मतलब 3 से 2 नंबर का होता है या 3 नंबर, उसका टोटल में नंबर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, बस आपको कथन देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत कथन है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आपका ये जो 2 नंबर कथन है, देखो खेतरी अगर नीम का थाना की जगह क्या आ जाता दोस्तों, जोधपुर आ जाता। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, खेतरी आ जाता परंतु नीम का थाना इसकी जगह क्या आ जाता दोस्तों, जोधपुर या जयपुर आ जाता। तो आपका ये जो 2 नंबर कथन है ये गलत हो जाता। और यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर कौन सा होता, हमारा 2 नंबर तो गलत हो जाता, परंतु हमारा राइट आंसर क्या होता, 1 और 3 होता। तो यहाँ पे 1 और 3 कौन से, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाता। बस इतना से देखना है, ज्यादा कठिन वाले सवाल नहीं है। परंतु ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं, ये जो कठिन प्रश्न बता रहे हैं सभी ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। वो सिंपल प्रश्न 4 या 5 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। उसकी क्लास में आपको क्या है 50 प्रश्नों की व्याख्या के साथ आपको अलग से करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना ऐसे प्रश्न हल करना ज़्यादा जरूरी है। तो चलो आगे देखते हैं, आपका 4 नंबर प्रश्न कौन सा है। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में है। देखो कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है गलत है। तो देखो दोस्तों, आपका 1 नंबर कथन है कि आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने बिठोड़ा और चेलावास काले गोरा का युद्ध में अंग्रेजी और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। दोस्तों हमारा ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो कथन है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। आपका 2 नंबर देखो दोस्तों क्या है कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। कोटा में विद्रोह का जो नेतृत्व है ये जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, जहां मेजर बटन की हत्या कर दी, ये भी सही है। इन तीनों लाइनों को दोस्तों, ये जो मैं लाइन आपको बता रहा हूँ कि ये सही है, ये सही, इनको तीनों को याद कर लेना। अगर इनसे संबंधित सिंपल प्रश्न भी आपको पूछा जाए तो आप क्या जल्दी से इसका राइट आंसर कर सको। तो इनको तीनों लाइनों को अगर मैं से बोलूं कि ये सही है तो आप याद कर लेना कि ये सही है। तो कौन सा भी अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए तो ये आप याद कर सकते हो। जैसे पूछा जाए कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किन किन के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है कौन किन के द्वारा, तो जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया। किन किन के द्वारा, जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया। चलो हमारा 1 नंबर 2 नंबर दोनों लाइन ये जो कथन है ये सत्य है। हमारा 3 नंबर कथन क्या है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को निशिरावत से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। हमारा 3 नंबर कथन भी सत्य है। तो हमें देखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन से कथन के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी दोस्तों ये आ रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों साथ साथ में तीनों लाइनों को याद कर लेना, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 28 मई को। कब हुई थी, 28 मई को हुई थी। तो ऐसे सिंपल प्रश्न भी आ सकता है और जो मिलान चिन्ह भी आ सकते हैं। तो याद कर लेना, तीनों लाइनों को याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप के प्रश्न है दोस्तों, क्या है, टॉप के प्रश्न है। आपका अंतिम प्रश्न देखो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न आपका,
हल्दी घाटी युद्ध 1574 के ऐतिहासिक नामों के बारे में आपको आपको कथन बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। तो देखो, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इसे कमनौर का युद्ध कहा था। कमनौर का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इसे कमनौर का युद्ध कहा था। दोस्तों ये सत्य है क्या? दोस्तों ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में कमनौर का युद्ध कहा था। और 2 नंबर देखो, बंदा यूनी ने इसे गोगोंदा का युद्ध कहा था। बंदा यूनी ने इसे गोगोंदा का युद्ध कहा था। 3 नंबर देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। तो हमारे पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना साथियों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा। ऑप्शन में डी आपका, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने सोचा पिछले प्रश्न ऑप्शन के, यहाँ पे देखो केवल इसमें 3 सी है, लेकिन सी के अंदर देखो आपको ध्यान से देखना कि 1 2 3 सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। 1 2 3 ऐसे आपको भी ध्यान से देखना है दोस्तों, ऐसे कंफ्यूजन मत हो जाना कि डी के अंदर ही 1 2 3 है दोस्तों। 1 2 3 नहीं है दोस्तों, सी के अंदर देखो, सी के अंदर है 1 2 3। तो हमारा 1 2 3 दोनों सही है दोस्तों, तीनों सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों की अगर आपको पूरी क्लास चाहिए तो हम कल क्या दोस्तों 50 या 20 प्रश्नों की क्लास पूरी लाके रहेंगे कल हम। और अगर आपको कारण और कथन वाले जो प्रश्न चाहिए वो हमने कल अपलोड कर दिए 20 प्रश्नों की, बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लेना। अब हमारी क्लास हमने दोनों प्रश्नों की तरह की क्लास है, जो पैटर्न बदल चुका है उसके हिसाब से हमने 2 तरह की क्लास अपलोड कर दी है। और जो कल क्लास आने वाली है वो दोस्तों सिंपल प्रश्नों की आने वाली है। जैसे ऐसा आएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से कहा था। तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें मेवाड़ की थर्मोपली आ जाएगा, गोगोंदा का युद्ध आ जाएगा और कमनौर का युद्ध आ जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपली, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था दोस्तों? मेवाड़ को थर्मोपली कहा था। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।